हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी पॉइंट। तो आज हम करने के जा रहे हैं क्रिकेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि 50 क्वेश्चन है, जिनका भी एनवीएस और केवीएस टीजीटी का एग्जाम है 11 जनवरी 2026 को। तो उनके लिए 50 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप एक बार ये क्वेश्चन को देख लीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रैम। रैम क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रैम जो है वॉलेटाइल मेमोरी है, और जो रोम है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। तो ऐसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, विच डिवाइस इज यूज टू इनपुट डाटा इनटू कंप्यूटर। तो कौन सा डिवाइस है जो डाटा, मतलब जो कौन सा डिवाइस है जो जिससे हम डाटा या कंप्यूटर में डाल सकते हैं, तो वो है हमारा कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मतलब इसमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर है, तो वो हमारा विंडो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव इंस्ट्रक्शन। तो मतलब इसमें से कौन सा पार्ट है जिससे हम इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो हमारा सीपीयू। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। नेक्स्ट है हमारा, विच स्टोरेज डिवाइस हैज़ द लार्जेस्ट कैपेसिटी। तो हमारा जो लार्जेस्ट कैपेसिटी स्टोरेज डिवाइस है वो है हार्ड डिस्क। जो ये सारे हमारे सेकेंडरी डिवाइस हैं। डीवीडी की फुल फॉर्म आपको पता होगा, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। यूएसबी की यूनिवर्सल सीरियल बस। एंड एसएसडी की सॉलिड स्टेट ड्राइव। एंड हार्ड डिस्क ये मैग्नेटिक टेप डिवाइस है, और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो है रोम, और ये नॉन वोलेटाइल है। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज जी यू आई स्टैंड फॉर। जी यू आई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल मेमोरी। तो रैम जो है वोलेटाइल है, और रोम नॉन वोलेटाइल है, हार्ड डिस्क भी नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल मतलब ये होता है कि कंप्यूटर बंद होने के बाद भी आपका जो डाटा है सेफ रहेगा। और रैम में क्या होता है, कंप्यूटर बंद एकदम से अगर बंद हो जाए तो डाटा सारा उड़ जाएगा। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो मेन फंक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का, वह मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्स। नेक्स्ट इज, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इससे क्या होता है, अगर आप किसी लिंक का जो एड्रेस हो वो यूआरएल कहते हैं। जैसे आप यूआरएल पे क्लिक करेंगे तो वो प्रॉपर एक एड्रेस होता है नेटवर्क पर। नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ फायरवॉल इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। इसका जो पर्पस है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनऑथराइज एक्सेस। और जो फायरवॉल एक सिक्योरिटी लेयर की तरह काम करता है। नेक्स्ट हमारा, व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज यूज टू सर्फ द वेब। तो उसका ऑप्शन है वेब ब्राउजर। नेक्स्ट इज, व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड फॉर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? हमारा माउस जो है इनपुट डिवाइस है, बाकी सारे आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन अ कंप्यूटर। तो ये है बिट। 4 बिट 1 निबल होता है, और 8 बिट इज इक्वल टू 1 बाइट। याद रखना ये चीज़ आप। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए एल यू इन अ कंप्यूटर। ए एल यू का क्या पर्पस है? टू परफॉर्म अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। नेक्स्ट इज, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज फॉर इमेज। तो ये है जेपीजी। मतलब आप देखा देखो, कोई भी हमारी फाइल है उस पर डॉट जो उसकी एक्सटेंशन है वो लिखा होता है। जैसे एक्सएल एस ये एक्सेल की है, ये डी ओ सी एक्स ये 2007 में आई थी, ये एम एस वर्ड की है। और पहले डी ओ सी होता था, वो 2003 में आई थी। और पीपीटी ये पावर पॉइंट की है। नेक्स्ट इज, विच की इज यूज टू डिलीट द करेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो ये बैक स्पेस। बैक स्पेस से लेफ्ट वाला वर्ड डिलीट होगा, और डिलीट से राइट वाला डिलीट होगा। और शिफ्ट प्लस डिलीट दबाओगे तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्च इंजन। तो जो हमारा बिंग है ये हमारा एक सर्च इंजन है। व्हाट इज द शॉर्टकट कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है, हम कॉपी करते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट को। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल पैनल इन विंडो। तो जितनी भी हमारी सेटिंग वगैरह होती है वो हम कंट्रोल पैनल से करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉपुलर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। स्प्रेडशीट मतलब जो हम एक्सेल में काम करते हैं उसको हम
स्प्रेडशीट बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? तो आपको पता है पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। विंडो एक सॉफ्टवेयर है। फोटोशॉप भी एक फोटोशॉप एक वेब ब्राउज़र है। क्रोम गूगल जिसमें हम सर्च करते हैं चीज़ें। व्हाट डज सॉलिड स्टेट स्टैंड एसएसडी स्टैंड फॉर? तो इसका जो राइट आंसर है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? तो जो हमारा नोट पैड है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। विच की इज यूज टू रिफ्रेश अ वेब पेज? तो F5 जो है हमारा जिससे हम वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वन ड्राइव इज अ क्लाउड स्टोरेज सर्विस। व्हाट डज लैन? लैन क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। जैसे नेटवर्क के कई टाइप्स होते हैं, लैन वैन। वैन जो है ग्लोबल नेटवर्क है और लैन जो है लोकल एरिया नेटवर्क है। इसकी जो रेंज है 1 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम वायरस? तो जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है इससे हम कंप्यूटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डज एफटीपी स्टैंड फॉर? एफटीपी क्या एक प्रोटोकॉल है जिससे हम जो भी फाइल वगैरह ट्रांसफर करते हैं तो उसमें एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिसको हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? लाइनक्स। लाइनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वो होता है कि जो भी आप फ्री में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मेन पेज ऑफ वेबसाइट कॉल्ड? इज होम पेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? तो जूम ऐप आजकल जो चला आपको पता होगा जिसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए जिसको हम यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू एंटर द बायोस? व्हाट इज द शॉर्टकट कंट्रोल+V? कंट्रोल+V को हम किस लिए यूज करते हैं? पेस्ट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्राफिकल कार्ड? ग्राफिक्स कार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है। What does CPU stand for? CPU stand for Central Processing Unit. Option A was correct answer. Which of the following is not a peripheral device? तो इसका जो राइट आंसर है मदरबोर्ड। पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो हम ऐड करते हैं, जैसे पोर्ट से माउस जो हम लगाते हैं, कीबोर्ड भी हम उसकी वायर अटैच करते हैं, प्रिंटर की भी करते हैं, बट मदरबोर्ड जो है वो कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, तो ये पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ राउटर? राउटर का क्या फंक्शन है? इसका डायरेक्ट नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन डिवाइसेस, मतलब जितनी भी ट्रैफिक सारे उसको मतलब सही वे में पहुंचाना। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कैche मेमोरी? कैशे मेमोरी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, टू स्पीड ऑफ द डाटा एक्सेस फ्रॉम द मेन मेमोरी। कैशे मेमोरी एक फास्टेस्ट मेमोरी है जो बहुत जल्दी डाटा को मतलब स्टोरेज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मालवेयर? वायरस एक टाइप ऑफ मालवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क? तो इसका जो राइट आंसर है ओ एच टी टी पी एस। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस यूजेस द मैग्नेटिक डिस्क टू स्टोरेज डेटा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हार्ड डिस्क है। ये सारे हमारे सेकेंडरी डिवाइस हैं, जैसे सी डी रोम, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीड ओनली मेमोरी, यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, एसएसडी मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट इज विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू फोर्स क्विट एन एप्लीकेशन इन विंडो? मतलब जो हमारा ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर है। जैसे आपने देखा होगा हम Alt+4 दबाते हैं तो विंडो डिस्क्लोज हो जाता है, मतलब वो सारी जितनी विंडोज है वो वन बाय वन बंद होती रहती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली यूज ईमेल प्रोटोकॉल? इसका ऑप्शन है बी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ईमेल के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं वो SMTP है। व्हाट डज द टर्म बूट रिफरेस टू? तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए हम कंप्यूटर को बूट करते हैं। एक कोल्ड बूट होता है, एक हॉट वार्म बूट होता है, तो ये दोनों अलग अलग टाइप के बूटिंग है। विच सॉफ्टवेयर अलाउ यूजर्स टू क्रिएट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट?
टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हम किस में करते हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू ए वायरलेस नेटवर्क। तो वाईफाई अडाप्टर जो है इसका राइट आंसर होगा। मतलब वायरलेस जो होता है वाईफाई अडाप्टर होता है। व्हाट डज द टर्म बिट? बिट मतलब क्या होता है? बाइनरी डिजिट। 4 बिट 1 निबल, 8 बिट 1 बाइट। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन थे जो कि 50 क्वेश्चन है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। नेक्स्ट पार्ट हम 50 क्वेश्चन का फिर लेके आएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। थैंक यू।